जय बोलो चौबीसो भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। महानुभावों, आज से मैं तत्वार सूत्र के ऊपर प्रवचन करूंगी, अर्थात सूत्र और उसका अर्थ वगैरह व्यवस्थित बता दूंगी। और जो तत्वार सूत्र है ये महान चीज़ है, क्योंकि हमारे जीवन में तत्वार सूत्र सुनना और पढ़ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग जैन होके हम जैन धर्म को जानते नहीं, तत्वार सूत्र को जानते नहीं, और जो हमारे जैनों का क्रियाएं हैं उसको जानते नहीं। तो ये तत्वार सूत्र जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है। इसलिए जैन दर्शन को यदि जानना है तो जरूर तत्वार सूत्र को आपको पढ़ना ही होगा। और इससे जैन धर्म में क्या क्या चीज़ है और किस प्रकार से आचार्यों ने बताया है, क्योंकि हमारे 24 तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकर है, वर्तमान काल के 24 तीर्थंकर है। महावीर भगवान 24 सवै भगवान है और उनके प्रमुख गणधर रहे। और गणधर परमेष्टि के बाद जो परंपरा से शास्त्र का अध्ययन करते, अर्थात सुनना और शिष्यों को पढ़ाते हुए आचार्य हुए, और उसमें ही गणधर परमेष्टि आदि होते हुए ये उमा स्वामी आचार्य हुए हैं। तो हमारे पूर्वाचार्यों ने बहुत से ग्रंथों को लिख रखा है, और महान महान ग्रंथ को बहुत से लोगों ने नष्ट कर दिया है। क्योंकि हम जैन लोग अहिंसक है, सत्यवादी है, तो अहिंसक होने के कारण हम किसी को कुछ कहते नहीं, करते नहीं। इसलिए उसका लोग फायदा उठा के हमारे जैनों के ऊपर आक्रमण करते हैं। और जैसा समझिए हमारे भारत देश के ऊपर शक आए, हुन आए, मंगोलियन आए, ब्रिटिश आए, ये सब आके हमारे भारत देश के ऊपर शासन किए। शासन करके हमारे भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन भारतीय संस्कृति को मिटा नहीं सके, परंतु देश को गुलामी में जरूर रखा। क्यों गुलामी में रखा? कि हमारे कमजोरी रहने से और हमारे अंदर मतभेद होने से हुआ। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार हमारे जैनों के ऊपर भी बहुत दूसरे लोगों ने आक्रमण करके क्षेत्रों को लिया है, मंदिरों को विध्वंस किया है और मंदिरों को लिया है, बड़े बड़े जैन राजाओं का हवेलियों को लिया है, नष्ट किया है, और जैन ग्रंथों को नष्ट किया है, जलाया है, मुनियों को नष्ट किया है। तो ये सब क्यों किया है? तो हम अहिंसावादी हैं, हम चींटियों को भी दुख नहीं पहुंचाते हैं, एक घास के ऊपर भी चलते नहीं है। घास से लेके, अर्थात एक इंद्र से लेके पंचेंद्र तक, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये सब एक इंद्र जीव है, त्रस जीव है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुर इंद्री, संगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, सब जीव है। तो सभी जीवों का हम रक्षण करते हैं। जैन दर्शन जो है, जैन धर्म जो है, जैन लोग है, जैन साधु है, तो प्राणी मात्र का कल्याण के लिए सोचते हैं, अपना दे के बैठते हैं, लेकिन किसी का लेते नहीं। आज तक आप देखिए, हिस्ट्री निकालिए, और वो उसमें एक भी जैन ने किसी दूसरे का आक्रमण करके लिया है का एक प्रमाण दिखाओ तुम लोग। तो कहने का तात्पर्य, जैनों के पास बहुत संपत्ति रहा, बहुत बहुत उनकी
जो निधि रहे उसको सब लोगों ने हड़प लिया। लेकिन जैन धर्म का तत्व जो है, जैसा विचार में अनेकांत, वाणी में साधवाद, आचरण में अहिंसा, जीवन में अपरिग्रह, ये तत्व जो अपनाता है तो महान बनता है। इसलिए जैन लोग एक हाथ से कमाते हैं तो दूसरे हाथ से दान करते हैं। और कितने भी पीछे का हिस्ट्री आप देखोगे तो जैन लोगों ने कितने लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाया है, कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए हैं, बहुत बड़े बड़े योगदान है जैनों का। लेकिन उस चीज़ को सरकार को भी जानना चाहिए, सरकार को भी हिस्ट्री समझना चाहिए कि जैनों का क्या तत्व रहा है, क्या योगदान है। आज भी जैन लोग 20% से भी ज़्यादा टैक्स भरते हैं और उसमें देश चलाते हैं। लेकिन जैनों के लिए जो जैन धर्म का कोई तत्व है, जैन धर्म का कोई इतिहास है, उसका जैन करके कोई बुलाता भी नहीं है, मुंह से कहता भी नहीं है। लेकिन बहुत से लोग जैनों के नाम से द्वेष भी करते हैं। लेकिन महानुभाव जैन लोग किसी के प्रति द्वेष नहीं करते हैं, सभी का कल्याण का ही सोचते हैं, सभी सुखी रहे। आज भी देखो ये कोरोना चल रहा है तो हमारे जैन लोगों ने कितना योगदान दिया है, कितना खाना खिलाते पिलाते हैं और उनके घर बसाया है। तो इसी प्रकार से परंपरा है हमारा। तो जैन तत्व को जानना, जैन दर्शन को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम सभी को कहते हैं कि आप तत्वार सूत्र सुनेंगे तो इसमें कितने जीवों के प्रति भी दया है, वात्सल्य है और प्राणी मात्र का कल्याण का भावना है, और किस किस प्रकार से जीव सन्मार्ग में चले तो उसका कल्याण होता है और सुखी रहता है, ये सारे चीज़ें आ जाते हैं। तो इसलिए तत्वार सूत्र जो है उमा स्वामी आचार्य के द्वारा रचित है और 10 अध्याय में रचित है। 10 अध्याय में 7 तत्वों का वर्णन आता है। 7 तत्व जो है इसमें 10 अध्याय में किस प्रकार से विभाजित किया है देखिए। पडमम चौके पडमम पंचमे जानपौगलम तच्छ 6 सप्तमेषु आसव 8 में बंदनायौवा 9 में संवर निर्जर 10 में मोक्षम च। पडमम चौके पडमम 7 तत्व है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। उसमें पडमम चौके पडमम जो पहले का 4 अध्याय है इसमें पडमम अर्थात प्रथम तत्व का वर्णन है, अर्थात जीव तत्व का वर्णन है। पडमम चौके पडमम पंचमे 5वां अध्याय में पंचमे पडमम चौके पडमम पंचमे जानपौगलम पुद्गल अजीव तत्व का वर्णन। 6, 7 छठा और 7वां अध्याय में आश्रव तत्व का 2 अध्याय है और 1 तत्व है। क्योंकि आश्रव जो होते हैं, आश्रव का अर्थ है कर्म का आना, तो वो आश्रव 2 प्रकार के हैं, पुण्याश्रव और पापाश्रव। इसलिए पापाश्रव किस परिणाम से, किस क्रिया से, किस भाव से होते हैं उसके लिए एक अध्याय है, और पुण्याश्रव का बंध आश्रव जो होता है वो किस भाव से होता है, किस प्रकार से जीवों के प्रति भाव रखने से होता है वो है। तो इसलिए 6 और 7 ये 2 अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। 8 में बंधन आयुवा 8वां अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। 8 प्रकार के जो कर्म है, प्रत्येक समय में जो जीव कर्म का बंध करता है, वो कितने कर्म बंद करता है, किस प्रकार करता है, ये सारे बहुत सुंदर तरह से वर्णन है। 9 में संवर निर्जर है, एक 9वां अध्याय है, लेकिन उसमें 2 तत्व है, संवर तत्व और निर्जरा तत्व। तो देखिए पहला 2 अध्याय में 1 तत्व का वर्णन किया और अभी 2 तत्व का वर्णन 1 अध्याय में अर्थात 9वां अध्याय में कर रहे हैं।
इसका मतलब क्या है, जिस क्रिया से, भाव से हमारे कर्मों का आना रुक जाता है, संवर कहलाते हैं, वो संवर होता है, उसी भाव से निर्जरा भी होता है। इसलिए 9वां अध्याय में संवर और निर्जरा ये 2 तत्व का वर्णन आता है। दह में मोक्षम च, बंध से मुक्ति होती है, तो 10वां अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्र में बहुत सुंदर तरह से चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो आप देखिए, पहला जो अध्याय है इसमें 33 अर्थात 33 सूत्र है, ये पहला अध्याय में। तो पहला अध्याय किस प्रकार से शुरू होता है आप देखिए, मंगलाचरण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। मैं अभी अन्वय बताती हूँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां भेत्तारं विश्वतत्त्वानां ज्ञातारं तद्गुणलब्धये वंदे। कितना सुंदर आचार्य ने मंगलाचरण में बताया, क्योंकि जैन धर्म बहुत साइंटिफिक है और बहुत लॉजिक है। तो आप सूक्ष्म यदि चिंतन करेंगे और ऑब्जर्व करने का भी एक प्रवृत्ति होनी चाहिए कि किस प्रकार से सूत्र का रचना किया है, सूत्र में एक्सप्लेनेशन है, ये सारे चीज़ को जानना चाहिए। तो क्या कहा है, नेतारम, नेता है। किसका नेता? नेता तो बहुत होते हैं, घर में नेता होता है, गांव में नेता होता है, स्टेट का नेता होता है, देश का नेता होता है, ये सब राजनीति में नेताएं बहुत होते हैं। उनको नेता कहना अलग बात है, लेकिन वास्तविक नेता जो है नियते अर्थात जो लेके जाता है, कहाँ? जो सच्चा मार्ग से लेके जाता है, जो स्वयं सच्चा मार्ग से चला है और उस मार्ग से आप भी चलो ऐसे कहता है, उसको नेता कहते हैं। तो यहाँ पर नेता कौन है? तो मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष मार्ग का नेता है, जो हमको मोक्ष मार्ग को दिखाया है। क्योंकि हमें जाना है मोक्ष, और मोक्ष जाना है तो मोक्ष को पहले जानना जरूरी नहीं है। मोक्ष जाने के लिए मोक्ष मार्ग को जाना। जैसा कोई उत्तर भारत से दक्षिण भारत आ रहा है, पर्टिकुलर प्लेस में आ रहा है, तो मुझे जाना है साउथ बोलेगा। साउथ में कहाँ जाना है? अमुक स्थान में जाना है, ज्ञान केंद्र जाना है। तो ज्ञान केंद्र जाना ये निर्धार हो गया, लेकिन ज्ञान केंद्र जान लिया, जाना है ये पक्का है, लेकिन ज्ञान केंद्र जाने का जो मार्ग है उसको जानना जरूरी है। मार्ग को जाने बिना आप ज्ञान केंद्र पहुंच नहीं सकते हैं। लोकेशन पहला पूछते हैं। तो वैसे मोक्ष के लिए हमारे यहाँ क्या है? मार्ग है। वो क्या चीज़ है? देखिए ना, जैसा इस मार्ग से चलो, इस मार्ग से चलो, इधर आओ, उधर आओ, आप समझते हैं। तो इधर हमारे यहाँ मोक्ष मार्ग जो है वो बताया गया है, वो सूत्र से ही बताएंगे आपको। और उसी प्रकार से कहा है भेदतारम, भेदन करने वाला है। किस चीज़ को भेदन करते हैं? कर्म भू व्रताम, कर्म रूपी भू का अर्थ है पर्वत, कर्म रूपी पर्वतों को जिन्होंने भेदन किया है, अर्थात जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट कर दिया है, ऐसे भेदता। और ज्ञाता, किस चीज़ का ज्ञाता? विश्व तत्वानाम, विश्व के तत्व, संपूर्ण विश्व तत्व। विश्व तत्व बोले तो क्या क्या है? ये पुद्गलिक मैटर नहीं। विश्व तत्व में जो 7 तत्व है,
तीन लोक है, तीन काल है, तीन लोक में रहने वाले जो द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, इन सारे चीज़ों को भूत भविष्यत वर्तमान काल रूप से एक समय में जानता है, उनको कहते ज्ञाता, केवल ज्ञानी। और ऐसे केवल ज्ञानी और उनके तद्गुण लब्धे, उनके जैसा गुण मेरे अंदर भी है। प्रत्येक आत्मा के अंदर गुण है, प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है। ये मत समझ लेना कि ये सारे ब्रह्मांड है, विश्व है, ये सब एक ब्रह्मा का अंश है, ऐसे मत समझ लेना। एक ब्रह्मा स्वतंत्र है, विष्णु भी स्वतंत्र है, हरि भी स्वतंत्र है, महेश्वर भी स्वतंत्र है, प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है। हाँ, तुम किसी अपेक्षा से एक आत्मा को पुकार सकते हैं कि आप ब्रह्मा है, आप हरि है, आप विष्णु है। जैसा इंद्र को कहा जाता है आप इंद्र है, शक्र है, पुरंदर है, तो अपने अपने काम के हिसाब से उनको बुलाया जाता है। लेकिन आत्मा जो है, ये हमारे जितने हम लोग हैं, लोक में तिरंज प्राणी है, मनुष्य है, नारकी है, देव है, सब है। और शुद्ध आत्मा है, सिद्ध आत्मा है, वे सारे स्वतंत्र, प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, प्रत्येक आत्मा का द्रव्य स्वतंत्र है, गुण स्वतंत्र है, पर्याय स्वतंत्र है। तो उसमें द्रव्य और गुण शाश्वत है, पर्याय नाशवान है। लेकिन एक न एक दिन आत्मा पर्यायों से, पर्यायों को नाश करके सिद्ध बन गया तो शाश्वत रहता है। और जो मोक्ष जाता है वो वापस नहीं आता है और अवतार नहीं लेता है। प्रत्येक जो 24 तीर्थंकर है उनको कोई कोई अवतार कहते हैं, लेकिन हमारे 24 तीर्थंकर अलग अलग है। आदिनाथ, भगवानाथ, जितना संभवनाथ आदि अलग अलग तीर्थंकर अलग अलग समय में अलग अलग अपने अपने आयु को लेके आए, धर्म प्रभावना किए, तीर्थंकर केवली रह के मोक्ष गए। तो उसी प्रकार से जो आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, जो भगवान बने हैं, ऐसे उनके अंदर जो गुण प्रकट है, तद्गुना ऐसे गुण हमारे अंदर भी आ जाए। ये नहीं कि आपके गुण हमारे अंदर है, प्रत्येक आत्मा के अंदर गुण है, वो प्रकट होने की बात है। इस प्रकार से ये मंगलाचरण में कहा, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं जो शुद्ध है, बुद्ध है, केवल ज्ञान स्वरूपी है, संसार से मुक्त है, कर्मों से रहित है। ऐसे शुद्ध आत्मा को हम नमस्कार करते हैं कि हमारे आत्मा अब भी पर्याय दृष्टि से शुद्ध है, द्रव्य दृष्टि से शुद्ध है, लेकिन एक दिन हम भी शुद्ध पर्याय को प्राप्त हो जाए। अब सूत्र, प्रथम सूत्र में क्या कहा है, बहुत मार्मिक सूत्र है और महत्वपूर्ण अध्याय है। और आप इन सब को बहुत मन लगा के सुनेंगे और उसी प्रकार चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सम्यक दर्शन कितना महत्वपूर्ण चीज़ है और सम्यक दर्शन से ही सब कुछ आगे सब चीज़ें हैं, ये समझ में आएगा।